हमारे अयोध्या में देखो उनका धाम, कोई भी कह सकता है अवध अवध अवध, नाम कोई भी कह सकता है राम राम राम। उनकी लीला आहा, सीता जी के अलावा किसी के ऊपर दृष्टि नहीं उठाते। और स्वरूप आहा, मर्यादा पुरुषोत्तम, एकदम सीधे, रोज दर्शन देते हैं। ब्रजवासी बोला सही कहते हो आप, अब तुम बिहारी जी का दर्शन करेंगे नहीं, हम अवध चलेंगे। भाई एक स्वरूप बनाया और सबके सब अवध चल पड़े। बिहारी जी ने सोचा अगर यही चक्कर चला तो वृंदावन खाली। बोले अंतिम टाइम एक बार दर्शन कर लें। गया बिहारी जी का दर्शन करने। बक्सर वाले मामा जी ये प्रसंग सुनाते थे। दर्शन करने गया, महाराज जब जा रहा हूँ, जीवन भर आपकी आरती करते करते निकल गई, पान खाते मुस्काते मनोहर करते करते, लेकिन अभी अपने उस मुस्कान का दिव्य, वो दिव्याति दिव्य छटा को आपने दिखाया नहीं। अब जा रहा हूँ राम का दीदार करूंगा। वो संत कह रहा रोज मिलते हैं। जाने के लिए उद्यत हुए, भगवान बिहारी जी प्रकट हो गए। भाई क्यों जा रहे हो? बोले अब नहीं मिलूंगा। अब जा रहे हो तो, मैं जाने के लिए उद्यत हुआ तो तुम प्रकट हो गए, अब नहीं मिलूंगा। एक बार देखते ले भाई, मेरे जीवन भर तेने तपस्या की, मिलने के लिए व्याकुल रहा, आज भर देख ले। चलो आप कहते हो तो मिल लेते हैं। भाई तू जा रहा है, कोई बात नहीं, जा, बता दे आखिर जा क्यों रहा है। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, राम जी के भगत ऐसा बोल रहे हैं। भगवान ने कहा एकदम ठीक कहा। उन्होंने एकदम ठीक कहा कि मेरा नाम भी टेढ़ा, स्वरूप भी, लीला भी, धाम भी, सब कुछ। यह बताओ यह संसार क्या है? बोले सागर है। मान लिया जाए एक कुएं में कोई पदार्थ गिर जाए, कोई बाल्टी अथवा लोटा गिर जाए, तो उसको कैसे निकालोगे? बोले उसके लिए वो झग्गड़ बोलते हैं, उस झग्गड़ को डालते हैं, उसमें कांटे लगे होते हैं, उससे निकल जाता है। हमारे ब्रज के धर्म के जो पंडित थे उनकी लड़ाइयाँ हो गई, तो उन्होंने बोला था कि देख तेरा तो कृष्ण टेढ़ा, उसका धाम टेढ़ा, उसका नाम टेढ़ा, उसके लोग भी टेढ़े। तब हमारे ठाकुर जी ने ये लीला रचाई थी कि देख ये बाल्टी इस कुएं में डाल दे, और जब वो बाल्टी अंदर डालेगी तो क्या है, वो टेढ़ी वो झाड़ जो भैया बोल रहे हैं, वाह के नीचे जो रही लगी है, का के नीचे जो लगा है, बोले यही निकाल पाएगा, राम निकाल पाएंगे क्या? तो कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है जो जीव को अपनी ओर पकड़े, जकड़े, खींचे। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। 4 प्रकार के अवतार है, अंशावतार, अंशांशावतार, पूर्णावतार और परिपूर्ण। कृष्ण परिपूर्ण अवतार है। बुद्ध से कहिए आप तपस्या के अलावा, संदेश के अलावा और कुछ उपदेश कर सकते हैं, रासलीला कर सकते हैं क्या? बोले हमसे नहीं होगा। मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो एक अंधकार में जन्म लेने वाला, कारागार में जन्म लेने वाला व्यक्ति, जन्म लेते ही मातृस्तन का पान भी न कर सका हो, एक ऐसी महिला के पास जाना जिसका दीदार भी न किया हो, उस बालक को हम किस स्थिति में देखते हैं आज के समाज में? कितना कलंकित कहते हैं, कैसा बालक पैदा हुआ। उस अवस्था से प्रकट होकर के और द्वारिकाधीश बन जाना, मानवीय दृष्टिकोण। लोग बिहारी जी यहाँ देखो, वृंदावन में लोग पागल हैं, बिल्कुल ठाकुर जी के एक झलक के लिए पागल हैं। और जो लोग उनके नेत्रों को एक बार देख ले वो देखते ही रह जाते हैं। समग्र जगत में वृंदावन ने दीदी, समग्र जगत में अगर दर्शनीय डूब जाने लायक कुछ है तो कृष्ण का नेत्र है। मोहन तेरे नैन ये नौका के आकार, जो जन इसमें बस गए वो हो गए भव से पार। तो अगर डूबने योग्य कुछ है तो कृष्ण है। अन्य ने बहुत सारे अवतार हैं, रामावतार, कच्छप अवतार। गोपियों ने कहा जयते ते अधिकम जन्मना व्रज शत इंदिरा शशदत रहित ते जन्मना ते व्रजम अधिकम जयते। लेकिन साथ ही साथ कहा नाथ, यहाँ पर आपकी जय जयकार हुई ब्रज में आने से। ब्रज की तो जय जयकार हुई लेकिन आपकी भी हुई। कोई जय कच्छप देव नहीं कहता सुबह सुबह उठ के, कोई जय मत्स्य देव नहीं कहता उठ करके, कोई जय वाराह देव नहीं कहता। सब कहते हैं सुबह जगते ही भैया जय श्री कृष्ण। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ब्रज में आए इसलिए जय श्री कृष्ण। अगर ब्रज में नहीं आते तो जय श्री कृष्ण। बिहारी जी कभी जाओ तो पहले बहुत ज़्यादा जाती थी मैं, जब यहाँ आई थी वृंदावन में ठाकुर जी ने अपने चरणों में बुला लिया तो बाहर अपना पीछे बैठ के भैया झोली माला करते थे। तो सच आपको हकीकत बता रहे हैं कि आज अपनी भजन संध्या में भी हम हकीकत की जो हुए होते हैं हमारे साथ वो चीज़ें ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि उससे लोगों पे प्रभाव भी पड़ता है। तो मैं बैठी हुई थी तो वो वैसी बात चल गई, कहने लगी दीदी आप कहाँ से हो, आप डेली आते हो? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल, हम तो रोज़ आते हैं। हमने भी पूछ लिया कि भैया आप रोज़ आते हो, आप कहाँ से हो? कहने लगी दीदी हम तो दिल्ली से। कह रही दीदी एक वो वक्त था कि मैं जब आया था तो दोस्तों ने वैसे ही कह दिया भाई चल रहा है, तो हमने सोचा चलो घूमे आते हैं, होगी कोई वृंदावन जगह। कह रही दीदी मेरे पास कुछ भी नहीं था। कह रही दीदी कुछ भी नहीं था, मैं खाली रहता था, दोस्तों के संग घूम लिया, इधर उधर खड़ा हो लिया। कह रहा मैं
ऐसी समय बीतता रहा, मैं आ गया अपने दोस्तों के साथ वृंदावन। कहने लगे कि दीदी सिर्फ मैंने आकर के कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मुझे यह था देना होता तो शायद पहले ही दे लेता, अब तो मैं वैसे ही खा लूँ। बस मैंने कहा कि ठाकुर जी को सिर्फ देखा और उनके नेत्रों में देखा, सिर्फ एक चीज़ कही कि बिहारी जी आज इतनी दुनिया, मैं तो सोच रहा था ऐसी सोच के आया था, पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन उनके दीदी नेत्रों को देख के मुझे सच में ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा मुझे उनके नेत्रों में मैं खो गया ठाकुर जी के, कि मुझे ये लगा कि बस मुझे इतनी कृपा बनाए रखना बिहारी जी कि मैं बस आप मुझे अपने चरणों में बुलाते रहना। कह रहे दीदी आज ऐसी मुझ पर कृपा है कि आज मेरे पास इतना धन है कि मुझे खुद नहीं पता मेरे आज पास कितना धन है, और आज मैं डेली दिल्ली से चलता हूँ, बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, मेरा काम धंधा तब शुरू होता है। आज मेरे पास इतना है, आज मैं डेली दिल्ली से आता हूँ और फिर जाके अपना दिल्ली पहुँचता हूँ, तब जाके अपना काम धंधे पे। आज दुनिया आती है यहाँ पर, भैया तो यहीं के ही हैं, तो भैया ने देखा भी होगा कि आज दुनिया यहाँ पर आ रही है, प्रेम मंदिर देखने सबसे ज़्यादा जाते हैं। आज पहले इतनी भीड़ नहीं थी, प्रेम मंदिर के कारण हो गई, स्पष्टता कह रही हूँ। लोग आपने देखा है भैया, चाहे दुनिया कहीं भी चली जाए, लेकिन जो लोग बिहारी जी में खो गए हैं वो जब तक बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते ना, चाहे कितना भी देख लें यहाँ पर कितने मंदिर भी, लेकिन जिन्हें पता है कि बिहारी जी में क्या है वो अपने बिहारी जी के दर्शन करते हैं, तब उनके दिल को सुकून और शांति मिलती है। मांगने वाले तो भैया बहुत चीज़ें मांगते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन आप मांगोगे सच्चे हृदय से बिहारी को अपने अंदर समा के, तभी तो बिहारी देंगे। कम से कम मीरा जी, मैं ये तो आज कोई मीरा जी जैसा बन नहीं सकता, बहुत भक्त हुए पहले, मीरा जी ने अकेले देखो भक्ति करके हमारे ठाकुर जी को महाप्रभु की प्राप्ति कर ली। वैसे तो हम बनने के योग्य क्या, कोई बन भी नहीं सकता आज के समय में, लेकिन वही वाली कि कम से कम एक प्रयास तो किया जा सकता है कि हम थोड़ी सी भक्ति करके सिर्फ इतना तो हो जाए कि हाँ ठाकुर जी अपने चरणों में हमें थोड़ी सी जगह दे दे। लोग कहते हैं दीदी हमें बिहारी जी बुलाते नहीं है, मैंने कहा बिहारी जी बुलाते हैं, लेकिन आपके हृदय में आने की इच्छा हो तब। जिनकी इच्छा ही नहीं होगी बिहारी जी उन्हें कहाँ से बुलाएंगे। काफ़ी लोग कह देते हैं कि अभी कल ही मेरे यहाँ पर आए थे मिलने वाले, तो कह लगे हमने कभी हम मथुरा होके चले गए क्योंकि रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन हम कभी भी वृंदावन नहीं आए। कह रहे बस कल अचानक से बन गया, हम बहुत दिनों से कह रहे थे एक बार वृंदावन बुला लें बिहारी जी, हम हमेशा होके आ जाते हैं। मैंने कहा आपके हृदय में इच्छा प्रकट हुई तभी तो आप बिहारी जी को देख पाए, तभी उनके दर्शन कर पाए। वही वाली कम से कम इतना तो हो जाए कि जैसे वही वाली बात हो जाती है, भैया कौन से हीरे जड़े थे नरसी की खड़ताल में, क्या बांध कर लाया था निर्धन फटे रुमाल में, जिसके झूठे बेर खाए उसकी क्या औकात थी। दरअसल भैया ये तो प्रेम की ही बात थी। घनश्याम तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। घनश्याम तेरी मुरली ने, कन्हैया तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। क्या चाहते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या चाहते हो मुझसे, मेरे पास कुछ नहीं है। एक दिल था वो भी आपको, एक दिल था वो भी आपको नजराना कर दिया, नजराना कर दिया। घनश्याम तेरी मुरली ने, गोपाल तेरी मुरली ने दीवाना कर दिया, मस्ताना कर दिया। दिल को छू जाता है, लगता है कि हाँ बिहारी जी आपके हृदय में। वही आप सच्ची तड़प तो रखो अपने बिहारी के लिए। और काफ़ी लोग कहते हैं दीदी आप बिहारी बिहारी करते रहते हो, सिर्फ क्यों? क्योंकि उसका प्रेम ऐसा है, उसे बिहारी भी वही इतने प्यार से कह सकता है जिसे वो अपनाता है, हर कोई नहीं। क्योंकि सुनने वालों को तो अटपटा लग जाता है, क्या कई बार गुस्सा भी हो जाते हैं बिहारी जी से। आप सबसे एक बात देखना कि आज आपको परिवार छोड़ देगा, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं वो छोड़ देंगे। आज जिस जगह हम आकर गद्दी पे बैठे हैं, हम खुद कह रहे हैं कि हमारे परिवार ने हमारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन क्या आज इतना परिवार है कि हमें फुर्सत नहीं मिलती, बैठे हुए आज हमें खुद फुर्सत नहीं मिलती। आज हम एक को विदा करते फ़ोन आ जाता है, दीदी वृंदावन ही हो? हाँ भैया वृंदावन है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है ना, तो सिर्फ एक वो आपका ही हाथ पकड़ता है, वो ही बाहें फैलाकर खड़ा होता है कि हाँ आजा। जब दुनिया ठोकरें मार देती है, लेकिन दुनिया फिर भी उस रिश्तेदारों के साथ, उस परिवार के पीछे भागती है।
अगर आपको देने वाला तो पूरे संसार को तो वो दे रहा है, आप किसके पीछे भाग रहे हो? दुनिया देने के लिए आप, दुनिया थोड़ी ना दे देगी, दुनिया तो खुद उसके आगे भिखारिन है। तो आप बिहारी जी से मांगो ना, उस गोपाल से मांगो, उस सावरिया से मांगो, आप उससे मांगते हो जो खुद उसके आगे झोली फैलाए खड़ा है। एक बात है, राधा रानी तो जगह जगह भैया अलग अलग नामों से, आप चले जाओ गोवर्धन में, गोवर्धन में भैया क्या नाम लिया जाता है आप बताइए? जब जाते हैं परिक्रमा लगाते हैं हम लोग क्या नाम लेते हैं? सबसे ज्यादा नाम किसका लेते हैं? राधा रानी का। जब वृंदावन में तो किसका नाम लेते हैं? आपको एक छोटी सी बात बता रहे हैं भैया। एक बहुत बुजुर्ग थे, तो वो संत उनकी कुटिया में आते थे, तो वो ये कहने लगे कि महाराज श्री मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बेटा कभी राधा रानी का नाम नहीं लेता। सुना भी होगा हमारे भैया जी ने। तो वो ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, वो चले गए। फिर एक दिन वो आए तो बेटे से बोले कि बेटा राधे राधे। वो चुप रहा। बोले बेटा राधे राधे, तब भी नहीं बोला। बोले बेटा राधे राधे बोल। बोला मैं क्यों बोलूँ राधे राधे? वो बोले बेटा तूने देख कहा ना, मैं क्यों बोलूँ राधे राधे। वो चले गए। उसने कहा कि उन्होंने उनसे, उस बच्चे से कहा कि बेटा देख, जब तू मर करके जाएगा ना, क्या है इस तेरे नाम, इस राधे राधे नाम में? हर समय दुनिया राधे राधे करती है, क्या तेरे इस नाम, तू क्या रखा है इस नाम में, राधे राधे नाम में? जब तू मृत्यु को प्राप्त होगा ना, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तू सिर्फ ऊपर जाकर के एक बात पूछना कि राधा रानी का नाम क्या है, राधा रानी के नाम में क्या है। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसने जाकर के ये पूछा कि एक बार राधा रानी के नाम की लेने की महिमा क्या है। हमारे विष्णु जी, हमारे भोले बाबा पहले आ गए। यमराज जी जैसे आए तो यमराज जी ने उससे ले जाने लगे, तो बोला मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, परंतु मुझे सिर्फ एक मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। बोले कि ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ऐसे ऐसे उसकी मृत्यु आ गई, आप मुझे बता दें कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। भोले बाबा हमारे बड़े भोले थे। बोले भाई ये तो मुझे भी नहीं पता कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। भोले बाबा बोले चलो एक काम करते हैं, हम अपने नारद जी से पूछते हैं। वो नारद जी से पूछने लगे। नारद जी बोले ये तो मुझे भी नहीं पता कि भाई एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है। नारद जी बोले अब कोई नहीं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकता, एक काम करो, विष्णु जी से पूछते हैं कि राधा नाम लेने की महिमा क्या है। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे, बोले विष्णु जी ये कह रहा है कि मैं तब मृत्यु जाऊं, अपनी मृत्यु को पूर्ण रूप से संभव रूप से प्राप्त होऊंगा जब मुझे ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि एक बार राधा, एक बार किशोरी जी का नाम लेने की महिमा क्या है। बोले अरे पागलो, यही तो राधा नाम की महिमा है कि एक तरफ यमराज और एक तरफ भोला और एक तरफ नारद, ये सारे के सारे एक बार राधा नाम लेने की महिमा, कि तुम तीनों के तीनों से अपने कंधे पर बिठा के रहो, एक बार राधा नाम लेने की महिमा ये है। राधा नाम तो वृंदावन की कण कण में बसा हुआ है। आज जिस जगह बैठी हूँ ये बात बिल्कुल सभी कहते हैं कि हमारे ऊपर गुरु की कृपा है, क्योंकि बिना संतों के तो भगवानों को भी सारी विद्या संतों की शरण में जाके प्राप्त हुई हैं। ठाकुर जी ने भी विद्या हमारे संतों के पास जाकर प्राप्त की है। हमारे राम जी तो कितने साल वनवास काटा है, संतों की शरण में ही काटा है। एक बार नारद जी थे हमारे, नारद जी बड़े खुश होकर विष्णु लोक में गए, तो बड़े प्रकार के भोजन लगाए हुए थे। तो नारद जी बड़े खुश होकर बोले क्या बात है विष्णु जी, आज मेरे लिए इतने प्रकार के भोग लगाए हुए हैं। तो विष्णु जी बोले कि नारद जी इसलिए लगाए क्योंकि आप गुरुमुखी हो। वही संतों की बात, संतों की कृपा है तो हम इस जगह हैं। तो बोले कि नहीं लेकिन प्रभु मैं तो कोई गुरुमुखी नहीं हूँ, मैंने तो कोई नहीं अपने गुरु से, मैं तो किसी गुरु की शरण में नहीं गया। विष्णु जी ने लिया और नारद जी को धक्का दे दिया कि जा अब तू विष्णु लोक में तब आना जब तू गुरुमुखी हो जाए। विष्णु जी रोने लगे, कहने लगे प्रभु मैं किसको गुरु बनाऊँ, आप मुझे ये तो बताओ। तो तू जब धरती पर पहुँचेगा तो तुझे जो धरती पर सबसे पहला व्यक्ति मिल जाए तू उसको गुरु बना लेना, चाहे वो कोई भी हो। जैसे हमारे नारद जी धरती पर पहुँचे तो उन्हें सबसे पहले व्यक्ति मिल गए। जैसे सबसे पहले व्यक्ति मिले तो उन्होंने गुरु तो बना लिया, लेकिन उन्हें बड़ा अफसोस हुआ, क्यों, जो गुरु बनाए वो जूता मोचने वाले थे। जब वो गुरु बना लिया तो वो ऊपर गए बड़े खुश होके कि चलो अब विष्णु जी मुझे विष्णु लोक में आने देंगे। विष्णु जी ने जैसे ही वो पहुंचे, क्या हुआ नारद, बन गया तेरा गुरु। विष्णु जी ने नारद जी को लात से धक्का मारा, जा नारद तुझे
84 भोगनी पड़ेगी। जिस संत के लिए तूने कहते हो जूते नोचने वाला मिल गया, अब तुझे उपाय भी वही बताएगा। नारद जी फिर रोते रोते नीचे चले गए। जैसे ही नारद जी अपने नीचे गए संत की शरण में, बोले कि मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी आपके लिए कह दिया, आप मुझे कुछ तो उपाय बताओ, मुझे तो 84 भोगनी पड़ेगी, मेरा तो पूरा जन्म क्या, मेरा तो हर जन्म बेकार हो गया, मैं तो जितने जन्म लूँगा वो सारे जन्म बेकार हो गए। जैसे ही वो कहने लगे एक काम करना, जाकर के एक नारद एक काम करना, तू जाकर के विष्णु से एक जो हमारे भाषा में चार्ट कहा जाता है, एक वो बनवा लेना। जैसे ही वो ऊपर गए वो बनवा लिया। बोले विष्णु जी से एक काम करो, मुझे एक पूरा 84 का नक्शा बना के दे दो। नारद जी ने विष्णु जी से नक्शा बना लिया, उसी में लोटपोट होने लगे। जैसे ही लोटपोट होने लगे तो विष्णु जी बोले नारद ये क्या कर रहा है तू? तो विष्णु जी से नारद जी बोले प्रभु आपने तो कहा था कि 84 भोगनी पड़ेगी, मेरे तो गुरु ने मुझे कहा जा नारद तू ऐसा करना तेरी 84 खत्म हो जाएगी, तो 84 नहीं भोगनी पड़ेगी। तब विष्णु जी ने कहा बता तेरा गुरु कैसा है, आज लोग कहते हैं ना वही बात। तब नारद जी ने कहा चांद में तो दाग हो सकता है पर मेरे गुरु में कोई दाग नहीं हो सकता। तो वही बात है कि आज जिस जगह बैठे हैं भैया बैठे हैं, किसी ना किसी संत महाराज से जरूर दीक्षित होंगे, सारी कृपा गुरु की है। वृंदावन क्या नाम पूज्य रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, वृंदावन के विषय में जो उन्होंने दोहा कही, मैं समझता हूँ इससे बड़ी महिमा और कुछ हो ही नहीं सकते। वृंदावन वैकुंठ दो तौले हरि के दास, वृंदावन वैकुंठ दो तौले हरि के दास, भारी सो धरती रहो हल्को गयो आकाश, भारी सो धरती रहो हल्को गयो आकाश। वृंदावन और वैकुंठ दो है। एक बार संतों ने वृंदावन को और वैकुंठ को तराजू पे रखा, आखिर वैकुंठ कौन सा भारी है। तराजू उठाया जैसे तो भारी सो धरती रहो हल्को गयो आकाश। जो भारी वैकुंठ था वो वृंदावन के रूप में पृथ्वी पर रह गया और हल्को गयो आकाश। ब्रज की महिमा इससे साक्षात सरस्वती भी अगर उठ जाए, बंसी साक्षात सरस्वती है, वंशी साक्षात सरस्वती है। उनसे जब ब्रज के महिमा के संबंध में पूछा गया कि आप कुछ गाएं, तो उन्होंने वंशी का स्वरूप धारण कर लिया। मैं कुछ बोल नहीं सकती, व्यक्त करती हूँ, तो वही वंशी के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे गोपियाँ कभी प्रसन्न भी होती थी, कभी चढ़ती भी थी। वो रस खान जी की कृति, आग लगे उन बासन में जन बासन ते प्रगटी बसुरी साझी, सारी सांझ बदे आधी रात बजे और भोर बजे कछु कह बसुरी, मनमोहन ऐसी आन परिणत आय बजावत है बसुरी, ब्रज को बसबो हमने छोरो ब्रज में बस तू बैरिन बसुरी। तो सरस्वती जब स्वयं नहीं व्यक्त कर सके, कुछ चीज़ें क्या है वाणी से परे, वाणी से व्यक्त कुछ ऐसे भूमि है, कुछ ऐसे संत होते हैं, कुछ ऐसे स्वरूप होते हैं जिनको आप वाणी के माध्यम से व्यक्त नहीं कर सकते। उनको व्यक्त करने के लिए आपका आचरण व्यक्त बताएगा, आपकी आंखें बताएंगी, आपका हाव भाव बताएगा। तो वृंदावन क्या है यह जानना है तो किसी डूबे हुए संत के नेत्रों को देख लो, महिमा पता चल जाएगी। आज से 3 साल पहले की आपको बात बता रहे हैं, सत्यता है ये कि हम झूठ बोलते कि नहीं जी हम तो पूर्ण रूप से बिहारी जी को बचपन से मानते थे। हाँ, हम क्योंकि संतों के दीवाने हैं, झूठ के बोले भैया हम संतों के दीवाने हैं, बचपन से संतों की शरण में रहते थे। प्रतीत हो रहा है। कैसे बचपन से, कैसे थोड़ा सा बताइए। जैसे हमारी माता जी हैं तो वो महाराज श्री के यहाँ बहुत जाती थी। अच्छा। तो मैं आश्रम जाती थी, बरनावा आश्रम बागपत बड़ूद के पास है। तो जैसे मैं जाती थी तो आपको अपना अनुभव बता रहे हैं, गलती से एक बार हमने हकीकत में अपने होने का एहसास करवाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमें ठाकुर जी के, लेकिन ठाकुर जी का आभास भी उन्हें हो सकता है
जो सिर्फ ठाकुर जी को ही देखना चाहते हो, ठाकुर जी में ही रमे हो, ठाकुर जी से ही प्रेम करते हो, ठाकुर जी का आभास भी उन्हें होता है। लेकिन आज के समय में लोग ये कहाँ देखते हैं, सिर्फ आए बिहारी जी के दर्शन करे चले गए। हम सच बात बता रहे हैं भैया, सिर्फ मैं खुद सब ताज्जुब में है कि दीदी लोग मरते मरते चले जाते हैं लेकिन वृंदावन का वास नहीं मिल पाता। हमें ये भी नहीं पता था कि कोई वृंदावन नगरी भी है आज से 3 साल पहले। जो संत का दर्श दीदार कर ले फिर उसे दुनिया नहीं दिखती, उसको सिर्फ यही दिखते हैं। और ये बात भी हकीकत है कि संत ही, सब कहते हैं ना संत बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संत ही सिर्फ भगवान से आपको जोड़ते हैं। हमें क्या पता था कि भगवान भी, हमें तो सिर्फ ये पता था कि गुरु होते हैं, लेकिन इनकी ऐसी कृपा हुई कि देखो हमें बांके बिहारी से जोड़ दिया। बहुत समय बाद जोड़ा, लेकिन ऐसा जोड़ दिया कि आज यही हमें वास मिल गया, जो हमें पता भी नहीं थी कि जगह भी होती है ऐसे। लेकिन हाँ, हम बचपन से एक ही चीज़ कहते थे कि अगर हम कहीं जाएं तो ऐसी जगह हम रहें कि जहाँ पर भगवान का ही हर समय, उस पूरे शहर में ही, उस नगरी में पूरा हर समय भगवान का नाम ही लेते हो लोग। ये नहीं पता था कि ऐसी नगरी मिल जाएगी जहाँ हर समय राधे राधे होती हो। तो हमने गाना शुरू करा, समय बीतता गया जैसे जैसे अपना। लेकिन क्या कहते ना कि तेरे कर्म से बेनियाद कौन सी शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी पर तेरे यहाँ कमी नहीं। मैनू भूले ना बाका प्यारा, भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। मैनू भूले ना बाका प्यारा, भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। भूल जावा मैं बाप ते माई, भूल जावा मैं बाप ते माई, भूल जावा मैं बहन ते भाई। मैनू भूले ना बाका प्यारा, भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। मैनू भूले ना बाका प्यारा, भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। भूल जावा मैं खानन पहनन, भूल जावा मैं खानन पहनन। भूले ना तेनू होवे ना गुजारा, तेनू भूले मेरा होवे ना गुजारा। भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। मैनू भूलना बाका प्यारा, भूल जावे चाहे सारी ही दुनिया। भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, नाहम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, नाहम वशामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता, योगिनाम हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी वास नहीं करता, तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, जहाँ मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं, नामोच्चारण करते हैं, मैं वहीं पड़ा मिलता हूँ। रसराज जी महाराज हैं हमारे, एकदम रस से ओतप्रोत। ऐसा कहा है, जा वृंदावन में रस खान सुकौन भटू जो लटू ने कीने। भाव ये है कि इस वृंदावन में ऐसी कौन सी स्त्री है जिसको ठाकुर जी ने रिझा नहीं लिया, अपना नहीं बना लिया, लट्टू नहीं कर दिया अपने ऊपर। तो यहाँ तो जो आ जाता है वो लट्टू हो ही जाता है और वो कर ही लेते हैं। कहते हैं ना, वो सूरदास कारी कांवर पे चढ़े न दूजो रंग। तो वही वाली बात है कि एक बार जिसका रंग चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग कोई चढ़ता नहीं है, जिससे वो संसार को नहीं देखते थे, केवल ठाकुर जी को देखते थे। और ये जो भाव दिया उन्होंने वो उसी लीला को देख करके दिया है। रस खान जी हुए, श्री महाराज जी हुए, हाँ, तो ये सारे ऐसे दिव्य महात्मा हैं जिन्होंने भगवान की निकुंज लीलाओं का अवलोकन किया है। कहते ना कि पूरे ब्रज में कोई माता अपनी बहू को समझा रही है, बहू से कह रही है, देख तू वृंदावन आई है, नई नई आई है, तो सबसे आंख लगा लेना, लेकिन उस काले कलूटे उस सांवरे से आंख मत लगा देना कभी, क्योंकि तूने एक बार देख लिया ना तो फिर तो अपनी तो रह ही नहीं जाएगी, तेरा बस अपने ऊपर रहेगा ही नहीं।
फिर तो तू वही करेगी जो उसकी इच्छा होगी। और देखो उसकी पराकाष्ठा देखो, कहते एक दिन घर में सब लोग बैठे थे, सास भी बैठी है, ससुर भी बैठे हैं, जेठ भी बैठे, और ब्रज की परंपरा घूंघट लगा लेते हैं बड़े से। तो ठाकुर जी भी उसी समय आ गए, वो तो बालक हैं। क्या भाभी कैसे घूंघट लगा के बैठी है, हैं? तो सास ने इशारा कर दिया, ये वही है, देख मत लेना इसकी ओर। हाँ, बोले नहीं मैं तो छोटा हूँ, मेरे सामने तो घूंघट हटा दे। कहते नहीं नहीं, सास सामने बैठी है और ठाकुर जी पीछे खड़े हैं, तो सास की आंखों में टकटकी लगा के वो देख रही है। सास की आंख की पुतरिन में मनमोहन को प्रतिबिंब निहारत। तो सास की आंखों की इस काले काले घेरे की पुतली में भी वो कृष्ण को देख रही है। अब सोचिए कि जब आंखों में भी कृष्ण के कोई दर्शन दूसरे की कर ले तो उसका प्रेम, उसका भाव कितना दिव्य होगा। तो ये तो जादू है, काला जादू जिसके ऊपर चल गया तो फिर कोई जादू चलता नहीं है। जो वृंदावन एक बार आया वो इन्हीं का हो जाता है। और मैं तो अचंभे में हूँ, जो लोग आते हैं कई बार कहते हैं कि दीदी हम तो कई वर्षों बाद आए हैं। या तो हो सकता है कि भक्ति में कमी है, या उनके हृदय में ये पुकार रहे हैं कि बिहारी जी दोबारा बुलाना। जो एक बार यहाँ आता है वो ये तो जरूर ही कह के नित्य एक अपना कह के ही जाता है कि बिहारी जी दोबारा जरूर बुलाना, और बहुत जल्दी बुलाना। बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, रख लो ठाकुर रख लो प्यारे रख लो सेवादार, बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार। जब से बना मैं तेरा पुजारी, तेरे दर का मैं बना भिखारी, तेरे दर का मैं बना भिखारी, तेरे दर का मैं बना भिखारी। अपने दर का नौकर रख लो, अपने दर का नौकर रख लो, ना करना इनकार, बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, बिहारी मुझे चरणों का रख लो सेवादार। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो। बोले श्री बांके बिहारी लाल, बोलिए करुणामयी सरकार की, बोलिए लाडली लाल सरकार की, जय जय श्री राधे
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बात। आपके अंतर हृदय को जो कीर्तन छूती हो। भजन है जो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा प्रिय लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। जो मैं प्रभु को देख न पाई, जो मैं प्रभु को देख न पाई, मेरी समझ का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता ज़रूर होगा। निकल पड़े हैं प्रभु के बंदे, किसी उजाले की आश लेकर। निकल पड़े हैं प्रभु के बंदे, किसी उजाले की आश लेकर। तू फूल में है, तू धूल में है, तू आस में है, तू पास में है। तू आस में है, तू पास में है, तू फूल में है, तू धूल में है। प्रभु जी आएंगे जब करीब तेरे, तो खुद ही दुनिया से दूर होगा, तो खुद ही दुनिया से दूर होगा। किसी देव नदी पर जाए, किसी तीर्थ स्थल में जाए, किसी संत के यहाँ जाए तो कुछ देना चाहिए, और वहाँ और कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ वो चाहिए, और वो निकल नहीं रहा था। और ऐसे महापुरुष वहाँ पहली बार जब वहाँ से निकल गया ना, और जब गाड़ी में बैठा तो एक भाव प्रकट हुआ। श्री स्वामिनी लाडली, श्री स्वामिनी लाडली, मेरो मन वासना में रम गयो। श्री स्वामिनी लाडली, मेरो मन वासना में रम गयो। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में हरि तन को खूब डुबोयो, तन को खूब डुबोयो। मौसम अधम नहीं को जग में, मौसम अधम नहीं को जग में, तब हृदय सो लगायो लाडली, तब हृदय सो लगायो स्वामिनी, मेरो मन वासना में रम गयो। आज की भी जो शरण की बाह्य स्वरूप में हम कुछ भी जगत को जा करके बोले, एक सुखदेव
कथा करके गए, आज तक उनकी चर्चा हो रही है। उतनी महिमा, उतना प्रभाव। हम जगह जगह जा रहे हैं, कुछ प्रभाव नहीं, क्योंकि बाह्य स्वरूप से हम कुछ है, आभ्यंतर हमारा कुछ है। मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई पाप कर ही नहीं सकता, लेकिन वो एक नाम, हमने तो कितनी बार कृष्ण कृष्ण कहा है, इसका मतलब हमारे तो, हम तो बिल्कुल निष्पाप बैठे हैं, बिल्कुल सत्यता। लेकिन वो एक नाम है कौन सा? ये बड़ी बात है। वो एक नाम लेते तो सभी हैं, राम नाम से सब सारे पाप धुल जाते हैं। पूरे दिन पाप करो, शाम को राम नाम लो, तो क्या पाप धुल जाएंगे? वो नाम कौन सा है? एक नाम, जिस एक नाम का सहारा लेकर के वो नाम रूपी नौका से भवसागर से पार हो जाता है, जिस एक नाम के कारण कृष्ण दौड़ते हुए चले जाते हैं, जिस एक नाम को सुन करके वो थर-थर कांपने भी लग जाता है, भक्त के भाव को चोट नहीं लग जाए, इसके लिए वो सब कुछ छोड़ के दौड़ता हुआ चला आता है। वो एक नाम कौन सा है? वो एक नाम वही है जब आंखों से अश्रुपूरित नेत्रों से आह्लादित होकर के जो नाम निकले। कबीरदास जी के उसमें है ना, उनके पुत्र थे कमाल खां, तो कहते हैं उन्होंने एक नाम से पिताजी को आकर के बताया, पिताजी मैंने आज एक नाम से और एक कोड़ी का कोड़ ठीक कर दिया। उन्होंने डंडा उठाया, बोले मूर्ख, तूने एक नाम भगवान का खर्च कर दिया, एक छोटी सी बीमारी में एक नाम पूरा खर्च कर दिया तूने। अरे बीमारी तो बहुत छोटी सी चीज है? एक केवल एक शब्द कह देता, एक शब्द भी कह देता तो उसका सब काम हो जाना था। तुलसीदास ने एक नाम तुलसी पत्र पर लिखा और एक राम नाम से मुर्दे को जीवित कर दिया है। बोले महाराज वो नाम है कौन सा? चल मैं तुझे बताऊंगा। नदी पर लेकर के गए उसको, ठीक है, नदी में नाक पकड़ के डुबकी लगा दी। अब उसको सांस नहीं लेने दे रहे, सांस नहीं, घबराहट हो गई, आंखों से आंसू निकलने लग गए, रोने चीखने, बस अब तो मर ही जाऊंगा मैं। व्याकुलता, तड़फन। मतलब उस समय क्या, संसार से हमारा हर समय कनेक्शन रहता है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन 2 बार घड़ी भी देख चुका हूँ, 2-4 बार मोबाइल भी देख चुका हूँ, 4 लोगों को याद भी कर चुका हूँ, और न जाने कहाँ कहाँ मेरा मन है। बैठा तो मैं यहाँ पर हूँ, शरीर भी यहाँ के सब कुछ है, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मेरा कनेक्शन सारे संसार से, लेकिन जिस टाइम वो कनेक्शन सबसे टूट करके और केवल एक से हो जाता है, और उस समय अपनी करुणा, जब करुणा हृदय में कब आती है? जब जैसे भैया जी ने गाया कि मेरे अंदर इतने सारे विकार, मुझे लाइन तो याद नहीं रही, इतने सारे विकार आ गए और इतने सारे विकारों से मैं घिर चुका हूँ। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिनु। ये स्थिति जब पैदा हो जाती है कि धिक्कार है मेरा, इतना जीवन बिना कृष्ण नाम के निकल गया है। मैं तो संसार की उन भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगा दिया, जिनका कोई महत्व ही नहीं है, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, जिनका कोई महत्व नहीं, जो कोई काम आने वाली नहीं है, निकृष्ट है, उनको लगा दिया। अरे इतना समय अगर प्रभु के नाम में देता, प्रभु को लाड़ लड़ाने में देता, प्रेम करने में देता, तो मेरी क्या स्थिति होती? अब तक जो बिछो है ना, वो बिछो नहीं रहता, अब तक तो वो सामने प्रकट हो जाता। तो एक नाम जब जुबान पर आ जाए तो सारे पाप उस एक क्षण में, जब कनेक्शन सारे संसार से कट के, जब बिल्कुल एक ही जगह पर हो जाए हैं, और ये करुणा जागृत हो जाए कि जन्म निकल गया, प्रभु अब तो दर्शन देना ही होगा। और जब भाव से विभोर होकर के भक्त आंखों से अश्रुपात कर ले, और भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ, पर मैं अपने भक्त को रोते हुए नहीं देख सकता। बस अगर वो रो गया तो मतलब फिर तो मेरे प्राण चले जाएं, ऐसा लगता है। सब कुछ देख सकते। पिछले दिनों में कथा सुन रहा था किन्हीं वक्ता की, तो किसी कलयुगी भक्त ने भगवान श्रीमन नारायण की उपासना की। भगवान प्रकट हुए वरम ब्रोहि, बोले महाराज मैं चाहता हूँ आप हमारे यहाँ रह जाओ। बोले भाई मैं तो रहता हूँ सागर में, समुंदर में, तेरे यहाँ कैसे रहूँ? बोले महाराज सागर अगर नहीं होगा तो नहीं रुकेंगे, हमारा तपस्या, हमारी जो इतनी स्थितियाँ थी, साधनाएँ समाप्त नष्ट हो गई, व्यर्थ में गई। बोले बिल्कुल नहीं, तो कैसे रहोगे? तो मैं तो जल में रहता हूँ, जब सागर कहाँ से लेके आऊँ? भगवान बोले भैया मैं तो सागर में ही रहता हूँ, सिंधु में ही रहता हूँ,
तुझे दर्शन दे दिया, मैं जा रहा हूँ, तेरी यही साधना थी। जोर जोर से रोने लगा, मेरी साधना तो व्यर्थ गई। बोले बस अब रह सकता हूँ। बोले कैसे? बोले मेरे लिए सिंधु छोटा पड़ सकता है, पर नेत्र के जो बिंदु है ना, तेरे नेत्र से बिंदु निकले ही है, सिंधु से बड़ा है। रुरुदुः सो स्वरम राजन, सस्वर रो रही हैं गोपियाँ क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुः सो स्वरम, सस्वर रो रही है क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूत शौर्य स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस्त्रगवी। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जो मैं प्रभु को देख न पाई, जो मैं प्रभु को देख न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। वो अपने प्यारों का है दीवाना, वो अपने प्यारों का है दीवाना, उसे भी तो चाहिए ठिकाना। हाँ उसे भी तो चाहिए ठिकाना। तेरी इबादत जब पूरी होगी, तेरी इबादत जब पूरी होगी, वो खुद ही तेरे करीब होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जो मैं प्रभु को देख न पाई, मेरी नजर का कसूर होगा। कई जन्मों से वो आस में है, वो पास में है, वो आस में है, वो पास में है, वो फूल में है, वो धूल में है, वो फूल में है, वो धूल में है। प्रभु जी आएंगे करीब तेरे, प्रभु जी आएंगे जब करीब तेरे, तो खुद ही दुनिया से दूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, प्यार कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कोई तो रिश्ता जरूर होगा। बोली वाके बिहारी लाल की जय। यहाँ पर इस भजन से मतलब अपने आत्मा को देखने की एक शक्ति पैदा होती है कि प्रभु जी तो करीब हैं, कसूर तो मेरी आँखों का ही है जो देख नहीं पा रही है। वो तो हर फूल में है, धूल में है, कण कण में बैठा है, पर मेरे पास वो नज़र ही नहीं, क्या करूँ। हाँ, आँखों में जो रोग हो रहा है ना, जब तक वो उस रोग का इलाज नहीं होगा तब तक मैं उसे कैसे देख पाऊँगा।
कोई 60 साल का बुजुर्ग और 20 साल का लड़का पिक्चर देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बुजुर्ग कहता है बेटा मुझे ऐसा लगता है ये टीवी खराब हो गई है। क्यों बाबा? बोले इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। कह रहे नहीं बाबा, टीवी खराब नहीं है, आपकी आंखें खराब हैं, इनमें मोतियाबिंद हो गया है ना, उसका इलाज कराना पड़ेगा। टीवी तो बढ़िया है, मुझे तो दिखाई दे रही है। इतने सारे लोग कहते हैं कि हमें तो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो टीवी तो बिल्कुल ठीक है, उसका सिस्टम तो बिल्कुल ठीक है, सिस्टम तो हमारा खराब है। आप तीनों युवा हैं और पूर्णतः परमात्मा की भक्ति के लिए समर्पित दिख रहे हैं। मैं तो इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा अपने युवाओं को कि वो आएँ यहाँ वृंदावन, प्रभु के दर्शन करें और भक्ति में खो जाएं, देखें कैसा आनंद आता है।